आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है आवाज सर। ओके। और बताइए सर कैसे हैं? हेलो हेलो। हेलो हेलो। आई होप कि कोई बात नहीं एडजस्ट सर। कर लेंगे। कैसे हैं सर? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। ओके। शुरू करें? कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? ठीक है सर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? वेल एंड गुड। वेरी गुड सर। अपना बताइए सर, कैसे हैं? कैसे हम हैं? बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया। मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ ऑडिबल इशू आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं पूरा फैन बंद कर दे रहा हूँ, शायद उससे कुछ कोई आवाज। बात नहीं सर, 10-15 मिनट की तो बात है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बात सही है आपकी। बताएं आप। सर आपकी जर्नी कैसी रही बताइए, किस कैसे कैसे तैयारी की आप? हाँ, मेरी जर्नी में चूँकि हिंदी माध्यम माध्यम का हूँ, तो मैंने मैट्रिकुलेशन हो या इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो, सब कुछ मैंने गवर्नमेंटल स्कूल और कॉलेज से, साथ ही हिंदी माध्यम से की है। और प्रिपरेशन के दौरान मैंने शुरुआत में चीज़ें समझी, कुछ गलतियाँ भी की, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वक़्त लगा। मैंने 5वें अटेम्प्ट में सफलता पाई है और मैं मुझे लगता है कि पूरे जो पॉडकास्ट या इंटरव्यू है ना, इसमें यही चीज़ हो ना कि हिंदी माध्यम के लोग क्या चीज़ें करें और क्या ना करें। व्हाट टू डू, हाँ व्हाट सर नॉट टू इस डू, ठीक ना? हाँ। इस पर हम लोग केंद्रित कर ताकि रिज़ल्ट आए सर। अच्छा मतलब एक नहीं होता है, वो आए, उस पर वर्क करें सर। हमारे जो उत्तरी बिहार के लोग हैं ज्यादातर हिंदी माध्यम से हैं। हिंदी माध्यम के लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं, किस तरह पिछड़ रहे हैं, इन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। आप अपने विषय में बताइए, आप की जर्नी किस तरह रही, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, आप कहाँ से तैयारी किए हैं? जानते हैं, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की जर्नी में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी और थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ा-सा अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है। जैसे देखो, मुझे क्या दिक्कत हुआ ना, शुरुआत में सोर्स के स्तर पर दिक्कत हुआ, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला काम क्या करना है ना, सोर्स के स्तर पर लिमिटेड कंटेंट का यूज़ करना है और वो क्वालिटेटिव कंटेंट हो। यानी जैसे अकेला चना ऐसा चना हो जो भाड़ फोड़ता हो, ठीक ना? कि उस तरह की चीज़ों का हम लोग को यूज़ करना है। पहला सोर्स के स्तर पर लिमिटेड, ऑथेंटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सोर्स पढ़ना है, ठीक है? एक। दूसरा, जब हम लोग पढ़ाई करें ना, तो कभी भी पीवाईक्यू को अपना रीढ़ की हड्डी माने, ठीक ना? वही आपको बताएगा कैसे चलना है, कहाँ पर रुकना है, कैसे पुश करना है, ठीक? तो हमेशा ये जो मतलब सैकड़ों अलग-अलग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाने की जगह पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दें। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि किसी पब्लिकेशन का ना खरीद कर ना 5 साल का खुद का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका आंसर की लीजिए और उसको कंपाइल करा दीजिए। आपको 150 130 140 में जो मैंने किया था वो बता रहा हूँ। 150 में मिल जाएँगे, 150-200 तक में लगेंगे खर्चे और उससे क्या होगा ना, आप सवाल का आंसर मत देखिए, सवाल बनाते समय देखिए कि कैसे-कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक ना? 4 मैचिंग करने के कैसे, स्टेटमेंट करने के कैसे, ऐसे आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा इस आ रहा, अच्छा ये इनका नेचर है। एग्ज़ैक्ट उस ज़मीन पर खेलिए जिस पर आपको लड़ना है। तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन का कौन-सा हिस्सा फिसलन वाला है, कौन-सा हिस्सा कटीला वाला है, कहाँ खाई है। आप जान जाएँगे तो अपनी आँखें खुली रखकर उसमें बचाव कर सकता है। तो पहला, सोर्स के स्तर पर आपको बहुत कम और अच्छी चीज़ें चुनना है। दूसरा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है उसमें से, उसके लिए आप एनसीईआरटी या पीवाईक्यू का हेल्प कीजिए, ठीक ना? तीसरी चीज़, अपने पर भरोसा रखिएगा, ठीक ना? दुनिया का कोई भी जंग या कोई भी बड़ी जो खोज होती है ना, वो बिना आपके अपने मन के चाहत के बिना नहीं होती है। तो अपने पर नियंत्रण कर आगे बढ़िएगा, ठीक ना? तो ये त्रिसूत्री अप्रोच आपको काम कर सकता है सर।
अब इस सोर्स में आपने बता दिया कि एनसीईआरटी का फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आपने क्या-क्या फॉलो किया? जैसे कोई मैंने बेसिक बुक या दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, ठीक ना? क्विक बुक सीरीज़ ही नेक्स्ट आती है। साइंस के अलावा उसकी मुझे सारी अच्छी लगी, साइंस की थोड़ी वीक लगी। इसके अलावा कोई घटना चक्र अगर यूज़ कर रहा है तो वो भी यूज़ कर सकता है। देखिए, आप कोई भी मटेरियल यूज़ कीजिए, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ ना, बस जो भी चैप्टर पढ़िएगा ना उसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। और अगर उसमें भी आपके पास कम समय है, बोरिंग लग रहा है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप साइंस देखेंगे, फिजिक्स में 13 चैप्टर है, लेकिन सवाल वही 5-6 चैप्टर से आ रहा है। वही लाइट से, वही साउंड से, वही प्रेशर से, वही मैग्नेट से, सेमीकंडक्टर से। 5-6 चैप्टर ही हैं, तो उनको कम से कम ज़रूर पढ़िए। ऐसे तो कायदे से तरीका होता है सारी चीज़ें पढ़ने का, लेकिन एक होता है ना कि हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम उतना आप नहीं होता है कि उतना आप न्यूट्रिएंट ले लीजिए, उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा ले लीजिए, आयरन ले लीजिए ताकि आपका काम हो सके। तो मैंने मतलब दृष्टि क्विक बुक को फ़ॉलो किया था। इसके पहले घटना चक्र पढ़ा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि दृष्टि क्विक बुक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसको एनसीईआरटी के क्विक साथ ऐड ऑन करते हुए क्विक बुक में सर रिसोर्स बहुत बढ़िया है। वैसे मैं भी क्विक बुक पढ़ा हूँ। मैं दृष्टि का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं क्विक बुक मिला तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपने सही बोला कि साइंस का जो बुक है वो बीपीएससी पीटी के लिए थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना बेहतर है। तो आपने कोई बेसिक टेस्ट सीरीज या कोई इसके अलावा और कुछ किए? बस इसे यहीं तक सीमित रहे? नहीं, 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 नहीं यार, टेस्ट लगाता हूँ यार, टेस्ट लगाता हूँ, टेस्ट में गलतियाँ भी करता हूँ। अभी भी 20 जून को रिज़ल्ट आने के पहले इवेन 20 जून के दिन भी मैं टेस्ट दे रहा था, आपको बता रहा हूँ। एडुटेरिया का जो टेस्ट है ना, मैं वहाँ पर अगर किसी ने देखा होगा तो मैं जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला है, उस दिन भी बैठा था, लड़ना होता है, ठीक है? हाँ, टेस्ट वाला अच्छा सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ, लोग टेस्ट सिर्फ़ दे देता है। मॉक टेस्ट जो देने जा रहे हैं सिर्फ़ दीजिए मत, 4 चीज़ें करिए, ठीक है? देखिए, पहला क्या काम होता है ना, लोग जनरली बस दिए टेस्ट आ जाते हैं और अपना रैंक देखते हैं। नहीं, टेस्ट देने के बाद आइए, थके हैं तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फिर आप पहला काम कीजिए कि आपने कितने सवाल गलत किए, कितने सही किए, अपने से देखिए। अब उसका थोड़ी देर बाद इवैल्यूएशन कीजिए कि जो गलती किया है, क्या वो मैंने नॉलेज की कमी की वजह से किया है? के लिख दीजिए या अपनी भाषा में कौन-सा सवाल आपने नॉलेज की कमी की वजह से गलत किया है, ठीक है? दूसरा लिख लीजिए कौन-सा सवाल आपने पैनिक होकर नहीं होता कि यार पता था लेकिन पैनिक होकर दूसरा कर दिया। कहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कर दिया, कहीं आपने पहले सही बबल किया था, लास्ट में आप गलत तरीके से नहीं होता है, कई कई बार जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो पहली बार सही इंट्यूशन आता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि वो सारे ऑप्शन हमारे दिमाग जेहा में आ जाते हैं। तो जब आप कुछ समय बाद 10, 15, 20 मिनट आपके मन में चलता है कि नहीं उस आंसर को चेंज कर दो, तो कहीं आपने सेकंड राउंड में आकर चेंज तो नहीं कर दिया, तो इससे बचिएगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ टेस्ट नहीं देना, टेस्ट देते समय पहला काम करना है मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए। दूसरा, कौन से सवाल गलत किए, कौन से सवाल सही किए और जो गलत किया है, उस गलत में क्या गलती है उनको जानिएगा और उससे के अतिरिक्त जो नॉलेज है, उनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमेशा अगर मान लीजिए हड़प्पा से मौर्य काल एक सवाल आया था कि वामन ये जो मतलब अवतार है उसका ज़िक्र पहली बार किस मतलब ग्रंथ में हुआ है? अगर आपको नहीं पता है ऋग्वेद में, अगर आपको मतलब नहीं पता है कि अर्धनारीश्वर सतपथ में है कि किस ब्राह्मण में है, तो आप उसे पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक ना? कोई भी बुक अपने में सफिशिएंट नहीं होती है और अगर मैंने घटनाचक्र या दृष्टि क्विक बुक की बात कर दी तो ये मत समझिएगा कि आप क्राउन या कुछ पढ़ रहे हैं तो कमी है, नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं बस उसको एनसीईआरटी से कर दीजिएगा और ये जो टेस्ट है ना ये छौंका है, जैसे दाल में ऊपर छौंका लगाते हैं ना या सब्जी के ऊपर, तो इनके पॉइंट्स को उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा जिस चैप्टर में। पाचन तंत्र का या मान लीजिए प्रजनन तंत्र का सवाल आया था, आपको नहीं पता है, तो आप प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर में ऊपर लिख दीजिएगा, एक पेज लगाकर कर दीजिएगा। वो आपको एनरिच करेगा और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का प्रीलिम्स उतना हार्ड नहीं है और सच्चाई तो ये है ना कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको आसानी से एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, कमिश्नर बनना है, तो यही एक रास्ता है। पहले से थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत आसान है सर। मैं कर देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो उस आपने वो बहुत अच्छा बताया कि जैसे जो क्वेश्चन गलती हो रही, जो टॉपिक नहीं पता आपने गैस करके लगाया है, उस टॉपिक पर अच्छे से मेहनत कर लेना, एनालिसिस कर लेना चाहिए। जिस टॉपिक से गलती हो रही है उसको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। बाद में अगर कोई टेस्ट लगा रहे तो उस पर गलती नहीं हो। आपने पता बहुत है अच्छा सर पॉइंट बताया। हाँ। पता है सर मतलब ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लड़के करेंगे, मैं जानता हूँ। जैसे मैं पहले पढ़ाता भी था, मतलब मेरे साथ के सब लोग हम लोग 20-22 लोग साथ में पढ़ते थे। मैं ये बात हमेशा समझाता हूँ। मैं कहते-कहते मैं बहुत सारे सेमिनार में जा रहा हूँ, मैं बोलते-बोलते थक जा रहा हूँ। लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने में और वीडियो बनाने में इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इस पर वर्क करो, परिणाम आएगा। कम से कम 5-6 टेस्ट कर देखो, खुद समझ में आ जाएगा। मैं सर मैं खुद ही आपने जिस तरह
बताए हैं ना, उस तरह मैं खुद किया हूँ, मुझे उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा। मैं यूपीएससी वाले में भी वही किया था, मैं इस पीसीएस वाले में भी वही कर रहा हूँ। अभी यूपीपीसीएस को टेस्ट आ रहा है आईएएस वाला, तो मैं उसमें भी वही कर रहा हूँ। जो गलती हो रही है मैं उस पे काम कर रहा हूँ। जैसे राइट, राइट, जैसे मैं राइट। मुझे पता नहीं था किसी विषय में, मैं उस पे गैस किया, या तो मैं नियर जाके कुछ ऐसा किया कि बेसिक चीज में जो मैं डिटेल में जो यूपीएससी के लिए पढ़ा हूँ उसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर तक सही पहुंचा। मैं धीरे धीरे इस पर वर्क कर रहा हूँ, बेहतर करने लगा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ कि इस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया सर भाई। इसमें आप जैसे करंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी सोर्स करना चाहिए, खुद नोट्स बनाना चाहिए या किसी कोचिंग या संस्थान का कोई बुक लेके उसको बेहतर मान के पढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें से? देखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे अच्छा और आइडियल तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। मेरे से नहीं हो पाता है। पहले ऐसा मैं करता था, अब नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? दूसरा तरीका होता है कि आप किसी मानक बुक को, जैसे एडुटेरिया की करंट अफेयर हो गया, पीडी हो गया, दृष्टि हो गया, इन सब में से किसी को उठाकर पढ़िए। और तीसरा तरीका होता है इन दोनों से बढ़िया। देखो मैं क्या करता था ना, मैं एडुटेरिया का जो एनुअल वाला आता था ना, उसको उठाता था और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करता था कि कैसा ये लोग करंट में बदलाव कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि पिछली बार 71वां हार्ट साइंस और करंट की वजह से माना जाता है। करंट में क्या सवाल आया था? 10 साल पहले आता था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? 5 साल पहले आया था कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? 3 साल पहले आ रहा था कि बिहार का स्कोर और बिहार का रैंक क्या है? इस बार क्या इन्होंने पूछा कि मानव विकास सूचकांक के जो 3 मानक होते हैं ना, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, उसमें 1990 में एक औसत भारतीय अगर 58 साल जी रहा है, तो अब कितना जी रहा है? मतलब अभी लोग इसके जो मानक है उसके अंदर जा रहा है। तो मैं ऐसे जितने मान लीजिए 30-35 रिपोर्ट रहते हैं ना, उसमें से 5-7 रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, एसडीजी इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टअप इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इनके मानक देख लेता था और उन पर भी वर्क कर लेता था। थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा वर्क, लेकिन वो आपको एक नंबर दे देगा। दूसरा आपको बता रहा हूँ, एक सवाल 71वां में आया था कि पहले क्या होता था, ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है, किस फ़िल्म को मिला या किस हीरो को मिला है? इस बार क्या पूछा था, एम्मा स्टोन को किस फ़िल्म के लिए मिला था? यानी अब कई बार होता है फ़िल्म अलग होता है, हीरो को अलग एक्टिंग के लिए मिलता है, तो हम लोग को थोड़ा-सा उसके अंदर जाना है। ऐसे ही एक याद है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बस नोबेल पुरस्कार किस-किस को मिला है? 3 नोबेल पुरस्कार सब अब लोग उसको याद डिटेल करते हैं, में सबसे जाके पहले पूछा स्थान। जाता है। हाँ, सबसे पहले शांति को पढ़ लेते थे, साहित्य को पढ़ लेते थे और चिकित्सा का। ऐसे 6 पढ़ने होता है। इन्होंने पिछले के पिछली बार यूपी पीछे से अगर आपने दिया होगा, उसमें क्या पढ़ा इन्होंने कि जो बायो का मतलब चिकित्सा का जो मिला था नोबेल, वो किस चीज़ के लिए मिला था? एमआरएनए के लिए मिला था, डीएनए के लिए मिला था, माइक्रो ऑर्गेनिक के लिए मिला था। तो थोड़ा-सा जो इधर साइड में होता है ना, हमें ये पता चल जाए ना कि करंट में कहाँ से पूछ रहा है और कितने अंदर जाकर पूछ रहा है, तो हम काम कर लेंगे। तो मेरा कुल मिलाकर मैं एडुटेरिया करता था, पीडी भी बहुत अच्छी मैगज़ीन है, दृष्टि या बहुत सारी अच्छी मैगज़ीन है। आप उन्हें पढ़िए 2-3 बार और प्लस पीवाईक्यू देख लीजिए, ताकि आप जान जाएँगे कि सवाल का जो झुकाव या रुझान है ना, वो किस सेक्शन में है। तो ये अप्रोच अपनाना चाहिए। आपने सही बताया सर, इस तरह जो करंट के इशू जो ईयरली बेस पे चेंज हो रहा है, पूछने का पैटर्न जो चेंज हो रहा है, उस पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। जैसे कि पीवाईक्यू से उसका पैटर्न देख के उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके रैंकिंग वगैरह अच्छे से देख लेना चाहिए। जैसे सर करेक्ट। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको कैसे कवर करे, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा होता है, उसके लिए क्या करें? देखिए इकोनॉमिक्स अभी भी बीपीएससी में बहुत टफ नहीं पूछा जाता। अगर 69वां को सिर्फ अपवाद हटा दिया जाए, 68वां 69वां को, तो काफ़ी नॉर्मल रहता है। लेकिन फिर भी 5 जगह पर फोकस कीजिए। पहला क्या होता है, बेसिक होता है, जैसे बैंकिंग होता है, रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमओ, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इन सब संस्थान का अभी भी जानते हो क्या करता है? एक तरफ नाबार्ड, सिडबी, आईसीआईसी डाल देगा और दूसरी तरफ उसके जो मुख्यालय हैं, कहाँ-कहाँ पर मिलाने के लिए दे देता है, ठीक? तो पहला बैंकिंग को अच्छे से करिए, ठीक है? दूसरा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है, भुगतान संतुलन, कि कितना हमारा फॉरेक्स है, फॉरेक्स में कौन-कौन सी करेंसी हम लोग रखते हैं, एसडीआर क्या होता है, कैसे करेंसियों को रेगुलेट किया जा रहा है, डिवैल्यूएशन क्या है, कन्वर्टिबिलिटी क्या है, ये छोटे-छोटे चैप्टर बहुत बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स अभी उतना टफ नहीं नहीं, वो पूछ रहा, बस पूछा एक ही जा बात रहा है है। उसमें। हाँ, हाँ। तीसरा चीज़ क्या है, आप इवन मैं तो ये बोलता हूँ ना कि लुसेंट वाला वो जो है ना, जहाँ पर मतलब अलग-अलग कब-कब कौन-कौन सी स्थापना हुआ, 5 ईयर प्लान में क्या-क्या है, किसने मतलब पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिए। चौथा सबसे खास बात, बजट और सर्वे, इसको सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ से 3 से 4 सवाल आते हैं। अगर इकोनॉमी से 11-12 सवाल आते हैं ना, तो उसमें 3 से 4 सवाल
यहाँ के भी होते हैं, वहीं करंट में भी इंक्लूड गिने जाते हैं। बजट जब भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि बजट में 4 पिलर पर है कि किस पर राजकोषीय घाटा हमेशा आता है, हमेशा, इस बार भी आएगा। हर बार हाँ, तो इस बार पूछा क्या ही कर जा रहा है सकता है, सर। चारों जो घाटा है ना, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, हो सकता है उनका ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे दे। हो सकता है कि राजकोषीय घाटा या प्रभावी राजस्व घाटा में अंतर क्या है, 4 स्टेटमेंट बना दे। आप थोड़ा-सा स्मार्ट मूव करिए ना, थोड़ा-सा बेहतर करिए ना, पेपर ईज़ियर साइड हो जाएगा। बस उस मेहनत करने से मत भागिए। आप पहचान कर लीजिए कि कौन-सा हिस्सा आपको मेहनत करना है और फिर वो कीजिए। तो इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है 4-5 चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए ना, तो सर हो जाएगा। हाँ, बजट सर्वे हो जाएगा, 5 ईयर प्लान हो जाएगा, उसके बाद जो आपको इकोनॉमिक मॉडल होता है या औद्योगिक नीतियाँ होती है, उन पर कुछ बहुत बड़ा घटा हुआ है, तो उस पर जैसे अभी आपने कल या परसों आपने पढ़ा होगा कि गया में एक एमओयू साइन हुआ है बिहार हाँ सर, सरकार गया और था। मतलब उसके लिए, उस पर ध्यान देना है। अब आप खुद से सोचिए कि प्रोडक्शन की एक लिस्ट आती है कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या उत्पादन होता है। आप लीची में किस रैंक पर है, मखाना पर, मखाना हम लोगों ने भेजा है ना दूसरे देशों में, मशरूम भेज रहे हैं ना, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा नज़र बनाए रखिएगा। वो तो सर पूछा ही जा रहा है अभी बार-बार। आपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने उस चीज़ पे डाला था। मैंने देखा भी था। मैंने न्यूज़ में भी पढ़ चुका था वो चीज़। सर आपने बिहार स्पेशल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना चाहिए? जैसे एडिटोरिया का बुक जो बिहार स्पेशल के लिए आता है, वो सफिशिएंट है या उसके अलावा और कुछ पढ़ना चाहिए? नहीं, नहीं, थोड़ा-सा वो कम लगता है। हालाँकि लोगों को अच्छा इसलिए लगता है कि बहुत प्यारा-सा है, ठीक ना? प्यारा एडिटोरियल वाला सा जो बिहार छोटा बहुत सा है। प्यारा-सा, हाँ, हाँ, बहुत फास्ट तरीके से नहीं, मेरे अनुसार देखिए, अब पेपर थोड़ा डायनामिक हो जा रहा है। एडिटोरिया की करंट को मैंने बोला वो पढ़ना अच्छा है, लेकिन एडिटोरिया के बिहार स्पेशल के आप भरोसे जाएँगे ना तो रिस्क रहेगा। ब पेपर ईज़ियर साइड में है तो ठीक है, लेकिन रिस्क क्यों लेना है? एक एक बात देखिए, अभी समय है। ये समय लोगों को नहीं होता यूज़ करना चाहिए। संजय सर का एक बुक आया है बिहार स्पेशल का, ठीक ना? जी बहुत सर। बड़े नाम है हाँ, संजय सर का, ठीक ना? बिहार स्पेशल का। वो बुक अच्छा है या और भी क्राउन का भी जो बुक है ना बिहार स्पेशल का अच्छा है। कहने का मतलब कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा डिटेलिंग में हो ना और उसके इंपोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए। एडिटोरिया खराब नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है उसी के भरोसे देता हूँ, लेकिन थोड़ा रिस्की है। अगर आप पढ़ेंगे तो अगर अच्छा रहा तो ठीक है, सिंपल एंड पर आया तो तो। है, लेकिन सर उसमें मुझे भी लगता है कि थोड़ा और बेहतर कोई बुक हो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने बीपीएससी वाला का भी बुक पढ़ा हूँ, तो वो थोड़ा ठीक-ठाक लगा। पीडब्ल्यू वाला अरे जो ठीक है। बीपीएससी वाला। अरे पीडब्ल्यू की अरे वो लोग भी बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं यार, मेंस में एक नहीं होता, मैं देख रहा हूँ, हाँ। पीडब्ल्यू की टीम नहीं होता, मेहनत कर रही है। नई-नई आई हुई है अभी पटना में, लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं गया था इनके सुमित सर उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुन पीड कंटेंट के मामले में सुमित सर सुमित ठीक है, सर बहुत टीम मेहनत मेहनत कर करिए, रहे हैं। टीम, वो लीडर है, मेन टीम बहुत हाँ, अच्छी है सुमित सर के पास। हाँ, वो लीडर लोग तो लीडर अच्छी हो तो टीम स्वतः अच्छी हो जाती है। राइट। इसके बाद सर जैसे ज्योग्राफी के लिए और क्या करें? ज्योग्राफी जैसे पॉलिटी हो गया, कोई किन टॉपिक को फोकस करें, क्योंकि अभी सितंबर में संभावित एग्जाम डेट है, हो सकता है आगे पीछे हो, तो हो गए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट जब बढ़ता है ना, जिसका तैयारी होता तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस बीच में कैसे खुद को संभाले सर? देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ठीक ना? खत्म नहीं हुआ है। तो पहला चीज़ क्या हाँ, काम करना है कि ये मानकर नहीं चलना, क्योंकि यही समय होता है ना जब कुछ लड़के लीड लेते हैं और कुछ लड़के पिछड़ जाते हैं, ठीक? तो पहला जो चीज़ है, आपको ये समय यूज़ करना चाहिए जो आपके वीकर सेक्शन है ना, किसी का बिहार स्पेशल बहुत वीक है, किसी का साइंस बहुत वीक है, तो इस समय का को गोल्डन मतलब टाइम बनाओ, उसको पढ़कर तैयार करो, हर दिन का अपना प्लान बनाओ कि मैं जैसे क्या करता था, एक दिन में हाँ, 3-4 शिफ्ट करता था। 3 शिफ्ट नहीं होता है कि पहला ये पढ़ेंगे, फिर ये और उसको कंप्लीट करते जाओ। तो मतलब मेरे अनुसार आपने ज्योग्राफी में पहले सवाल पूछा, तो दृष्टि क्विक बुक या घटनाचक्र अपने आप में सफिशिएंट है सर। और उसमें भी जानते हैं, मात्र 14-15 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कहने के लिए उसमें ज्योग्राफी में आई थिंक 28 से 30 चैप्टर है। लेकिन सवाल क्या पूछता है? वही नदियों से पूछता है, वही मृदा दे देगा, जलोढ़ मृदा के बारे में 4-4, वही आपको जलवायु परिवर्तन में नहीं होता है, इंडियन ओशन डाइपोल पूछ देगा, या मानसून में नहीं होता किससे कौन-सा बारिश होता है, 4 मिलाने के लिए दे देगा, ज्योग्राफिकल नाम क्या है, एग्रो क्लाइमेट ज़ोन कितना है, यही सब सवाल पूछता है। और वर्ल्ड में जाएँगे आप देखेंगे कि घास के मैदान, प्रेयरी, पम्पास, वही सब तो पूछता है। आप वो तो थोड़ा-सा लगातार और वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है बार बार, अगर जैसे उसको अगर अच्छे से कवर कर ले तो क्लाइमेट में बेहतर है। क्लाइमेट में आप जाएँगे, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, वही सारा चीज़ें। आप जियोमॉर्फोलॉजी में आओगे तो वही मतलब जो बाँटने वाला लाइन है, या फिर मतलब कहाँ पर मेंटल है, कहाँ पर वो है, कौन-सी डिवाइडिंग है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। अगर ज्योग्राफी से 14 सवाल आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है 4 या 5 सवाल ही टफ होते हैं।
9-10 सवाल अच्छे हैं, तो अगर वो 9-10 भी अच्छा कर लेते हो तो प्रीलिम्स निकाल जाओगे। खुद से देखो ना 150 में कट ऑफ कितना जा रहा है? 89-90, यानी 60 जा क्वेश्चन की रहा है आपको जरूरत नहीं है। जैसे लेकिन 85। हाँ, पिछले बार हम मेरा था वही 82 के आसपास कट 82 के आसपास गया था, उस मेरा था वही 80 पॉइंट हाँ, कुछ तो वो था। हाँ, तो वो बस थोड़ा-सा पुश करो, ठीक ना? इस बार हो जाएगा, ठीक है? बस लगा हूँ सर। और मेंस के लिए सर आपने क्या क्या किया, किस तरह किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो मेंस में जानते हो क्या करना है? मैंने क्या किया था, सबसे पहले कंटेंट तैयार कर लिया था। जैसे जीएस 1 में क्या है, जीएस 1 में पहला चीज़ होता है आपको हिस्ट्री। संजय सर के सीएमई का बहुत ही अच्छा नोट्स है। मैं आज भी मानता हूँ कि संजय सर। आर्ट एंड कल्चर, हाँ, सीएमई वाले जो संजय सर है उनका नोट्स ले लो। उसमें आप वही कला में क्या 5 तरह के तो कला पूछता है, पटना कला पूछता है, मौर्य पूछता है, मधुबनी पूछता है, मतलब यही सारी चीज़ें ना है। उसके बाद क्या है, दूसरा सवाल आता है जनजाति से, संथाल या मुंडा, यही 2 जनजाति से आता है। या ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्या करेंगे, जनजातियों के नेचर में क्या बदलाव हुआ, जनजातियाँ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायनामिक कितना स्कोप है उनके पास। तीसरा सवाल क्या आता है, शिक्षा से सवाल आता है कि 1857 से लेकर या 1813 से लेकर मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आजादी तक अंग्रेजी शिक्षा में क्या हुआ। बहुत ही अच्छे नोट्स है, आपको तनिक भी मेहनत नहीं करना, बस हल्का सा वैल्यू ऐड कर देना। एंडिंग में जैसे जनजातियों को लिखना ना, तो जैसे कैसे जनमन योजना चल रहा है, कैसे ट्राइफाइड का कुछ है, उसके साथ बस हल्का सा एक लास्ट में एक खूबसूरत सा, जैसे आप बर्फी खाते हैं तो बर्फी के ऊपर एक सिल्वर वाली पापड़ी लगा देते हैं ना, बस हल्का सा लास्ट में वो मार देना, छौंका मार देना, ठीक ना? इससे मेंस में है कि आप कंटेंट आपके पास है, आप लिखने की शैली आपकी कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उस चीज को, अपने कॉपी पे कितने अच्छे से कंटेंट को उतार पाते हो, सबसे बड़ी चीज तो वही है। राइट। बाबू एक और दिक्कत होती है, लोगों के पास कंटेंट नहीं पता होता है। बहुत जानते हो 2-4 साल लग जाता है कि किसका अच्छा कंटेंट है। यही मैं बता रहा कं- हूँ, आज हिस्ट्री के लिए ना, हिस्ट्री के सेक्शन के लिए संजय सर का नोट्स, हिंदी माध्यम की बात करो, इंग्लिश का नहीं जानता हूँ, बहुत अच्छा है। दूसरों का भी अच्छा होगा लेकिन मेरे अनुसार ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? दूसरा होता है सेक्शन करंट अफेयर का, ठीक है? करंट अफेयर देखिए 25-30 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 25-30 क्वेश्चन आपने तैयार करने होते हैं हर साल। जो भी संगठन होता है, जैसे इस बार देखो ना, ब्रिक्स होने वाला है भारत में, उसका सवाल रहेगा ही रहेगा। एआई हुआ है, रहेगा ही रहेगा, ठीक ना? आप बिग कैट अलायंस इंडिया में हो रहा है, उसके सवाल रहने की संभावना, मतलब 25 से 30 सवाल आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, टॉपिक चूज करके। टॉपिक भी ये लोग दे देते हैं, ठीक ना? और आज चैट जीपीटी का जमाना है, डाटा फैक्ट्स पॉइंट्स फिगर्स के साथ आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो पहला आपको हो जाएगा, जीएस 1 में 3 चीजें होती है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का सेक्शन कैसे होगा। दूसरा आपको हो गया कि करंट अफेयर कैसा होगा। तीसरा डीआई, देखो डीआई के लिए ना हर दिन एक डीआई बनाना है, पीवाईक्यू से, जब मेंस के मोड में आप आ जाएंगे तब, ठीक ना? अभी भी हल्का हल्का। अब डीआई के लिए क्या करना है, एसके सेठ सर का एक वो आता है, या फिर किसी का भी आप एक पीवाईक्यू ले लेना, ठीक ना? और दूसरा मतलब इन लोगों के कोचिंग का मत लगाने लगना, पीवाईक्यू पहले लगाना, ठीक ना? 10 साल 15 साल की जो हो रहा है, हर दिन एक एक डीआई। तो जीएस 1 के लिए 3 कंपोनेंट होता है, तीनों के लिए ये स्ट्रेटेजी, ठीक? जीएस 2 में देखो 4 सब्जेक्ट होता है, उसको भी 3 ही बोलते हैं। पहला होता है पॉलिटी, दूसरा होता है जियोग्राफी इकोनॉमिक, और तीसरा होता है साइंस एंड टेक। इनके अच्छे नोट्स, 2 अच्छे नोट्स हैं मार्केट में मेरे अनुसार हिंदी मीडियम के लिए। एक जीसीएस आईएएस का अच्छा नोट्स है, दूसरा जीएस हब, कल हम गए थे, ये लोग भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। पीडब्ल्यू का भी अच्छा नोट्स है, जीएस हब का भी बहुत अच्छा मैंने नोट्स देखा। जैसे नहीं होता है उन लोगों को, मैं वही मतलब कि साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, इंजीनियरिंग कैसे मतलब साइंस एंड टेक में कैसे बाढ़ में टेक्नोलॉजी कैसे रोल अदा करेगा, तो एक एक कर कर कि बाढ़ में मतलब कैसे मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग है कैसे मकान बनाएगा, डिजाइनिंग करेगा, सड़कें बनाएगा, टूट जाएगा तो कैसे मतलब जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ बाढ़ आ रहा है, फ्लो कैसे जा रहा है, ताकि हम लोग आगे वो कर सके। कैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हम लोगों को जो हेलीकॉप्टर है वो राहत मुआवजा, कैसे आईटी जो टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक डाटा है, लोगों को कौन सही है, किनका नुकसान हुआ, उनको क्षति, मतलब अलग अलग कंपोनेंट बांटकर उसके अंदर पॉइंट डालकर करना है। तो इनके नोट्स बहुत अच्छे, तो मुझे लगता है कि इनके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। और एक चीज, कोई भी नोट्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कमियां दिखेंगी, आप उसको वैल्यू अपने, एडिशन तो सर करना ही पड़ेगा ना उसमें। राइट राइट किसी का राइट, नोट्स क्यों अपने नहीं हो, हिसाब से। अगर आप सिलेबस अच्छे से जानते हो तो उसमें वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा, तो ही करेक्ट रिजल्ट करेक्ट होगा। करेक्ट कर वैल्यूएट करने पर। तो ये जीएस 2 के लिए होगा, और जीएस 3 या फिर एसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे काम का चीज है। देखिए आजकल के समय रिजल्ट 2 ही चीजों से आ रहा है, डीआई से और एसए से। बाकी सब में लोग सिमिलर ही रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते हैं। एसए के लिए ना एक अलग सा सेशन मेरे से करवा लेना, ठीक ना? मैंने एसए में जितनी मतलब चीजें की है वो बहुत लोगों को काम करना होगा। जैसे एसए में क्योंकि आपका वीडियो लंबा चला जाएगा, कोई उतना देर देखेगा नहीं, ठीक ना? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे व्यूअर है, वो चल जाएगा वो।
ठीक है, मतलब खैर वो वहाँ पर व्यू के लिए नहीं जाना, मतलब वो चीज़ें काम आ जाए, ठीक ना? तो ऐसे को सबसे पहले कंटेंट जो ऐसे उसका बनाना जैसे कि सर आज जैसे मेंस पर बात कर लेते हैं, अगर आपको फ्यूचर में अगर टाइम मिले तो ऐसे पर क्या करना चाहिए उस पर डिबेट कर लेंगे। अरे मैं खुद यार, मेरे को जानते हो डर क्या लगता है कि मैं इस फील्ड से अलग ना हो जाऊँ। मैंने इस फील्ड में 5-6 साल दे दिया है। तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि जॉब में जाऊँ तो पूरा एकदम से कट जाऊँ। नहीं, मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मेरी मतलब समझोगे ना, साथ में बैठे-बैठे सब लोग, मैं मोहल्ले में भी ये काम करता हूँ कि नहीं होता, बच्चे होते हैं 11-12 का कि हाँ भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? स्पीड वेलोसिटी में नहीं होता। इस तरह से आदमी पढ़ते रहता है तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है सर। तो जो ऐसे मैं बता रहा हूँ। जिस चीज में रम जाता है ना उसको वही चीज अच्छे लगने लगता है। आप सर्विस में जाइएगा, आप एक टेबल पर बैठ के रह जाइएगा, सिस्टम में बैठ के रह जाइएगा, बच्चे से वही कांटेक्ट चीज़ होता है। है तो आप उस पे बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। करेक्ट। और दूसरी चीज़ जानते हो, हिंदी मीडियम में ना आदमी देखो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो स्मार्टनेस वाला अप्रोच या एनालिटिकल वाला अप्रोच नहीं होने की वजह से ना खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बड़े गरीब बहुत डिसेंट लोग होते हैं यार, गाँव के, गुरबे के, तहसील के नहीं होता है। तो अगर मान लो कि अपन लोग पहुँचे हैं एक मतलब लूप से एक रास्ते, तो पता है कहाँ पर फिसलन है, कहाँ पर कटीला रास्ता है, कहाँ पर किनारा नहीं होता है, थोड़ा-सा सावधानी से चलना है, तो वो लोग जान जाएँगे ना, तो उनका समय बच जाएगा। मैं 5वाँ अटेम्प्ट में निकाला हूँ। लोग अगर जान जाएँगे तो पहला, दूसरा, तीसरा में कर जाएँगे। तो इसी मतलब इंटेंशन से मैं बता रहा था आपको कि ऐसे में क्या करना ऐसे है, ऐसे ऐसे में थोड़ा फोकस कर दीजिए कि सर ऐसे में आप बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर अभी एग्जाम डेट बढ़ गया है तो अगर टाइम मिलता है तो एक आंसर तो पर डे कर लेना चाहिए फिलहाल, अगर राइट, आपका राइट। तैयारी अच्छी है तो हाँ, आप देखिए हमें तैयारी अच्छी है ऐसे के लिए तभी, बता क्योंकि दीजिए क्या देखिए करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसे में कुछ टॉपिक हमेशा से 3 ऐसे आता है 100-100 नंबर का बीपीएससी में, ठीक ना? कुछ टॉपिक एवरग्रीन है, हमेशा सवाल आते हैं। क्लाइमेट चेंज हो, आपको मतलब जेंडर एम्पावरमेंट जो लैंगिक सशक्तिकरण होता है वो है, आपको शिक्षा है, नई शिक्षा नीति या वो है, आपको जो विकास और जो मतलब समृद्धि है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलते हैं ना, उनके बीच का कैसे, इस तरह के थीम, ठीक ना? कहने का मतलब ये है कि कुछ थीम इम्पोर्टेंट है, कुछ थीम थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपने क्या करना है, आपका जो जीएस का नॉलेज है ना यहाँ पर काम आएगा, लेकिन एक होता है ना कि मतलब घर के अंदर का जो हम लोग सब्जी बनाते हैं और भोज का खाना बनाते हैं, दोनों अलग अलग चीज होता है। तो जीएस को समझिएगा ना कि प्रसाद है, बुनिया उनिया नहीं होता, मिल जाता है चूरन उरन वो। और जो ऐसे है वो लंगर है, बहुत बढ़िया से ठाट से बैठा कर खिलाना है उनको। तो सबसे पहला ना टॉपिक का चुनाव अच्छे से करिएगा कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा जानकारी हो। दूसरा, लिखने के क्रम में मैं एक फॉर्मुलेशन आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन करते समय 4 चीजें ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, अगर कोई आपके पास कहानी है तो उसको जिक्र करिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आया था कि 17वां में ही आया था कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून व्यवस्था से नहीं होता है। आप सोचेंगे कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे कोई कमेंट में लड़की है, अगर लोग उसे ट्रोल करें तो भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, लेकिन ये तो अपने मैनर्स, अपने जो तहजीब है, संस्कार है कि सामने वाले को वैल्यू देनी है, उसकी भी बात सुनिए, वो चीजें होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप इस ऐसे का इंट्रोडक्शन आप महाभारत या रामायण से बोलते हैं कि बड़ा से बड़ा साम्राज्य नाश हो जाता है अगर उस तरीके से करते हुए, तो पहला होता है कि किसी कहानी के थ्रू। दूसरा तरीका होता है मूवी के किसी दृश्य के थ्रू। आपने एक इंग्लिश विंग्लिश या फिर उसमें एक दृश्य है, इनका था शायद, अरे उनकी मृत्यु हो गई, बहुत इरफान अच्छी खान का मतलब। हाँ। इरफान खान का था सर वो। हाँ, और ये ड्रीम गर्ल, ये एक और था। मतलब कहने का मतलब है कि आप मतलब पहला चीज स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा चीज मूवी से स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा यूएन का, आईएमएफ का कोई मतलब यूनिसेफ का कोई रिपोर्ट है उससे स्टार्ट करते हैं, चौथा चीज डाटा से। ये 4 चीजों से स्टार्ट करेंगे ना या कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत इंप्रेसिव होता है। अब आप जनरली सिर्फ परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जलवायु में अलग अलग तरह के घटकों में मतलब, तो वो जीएस टाइप का लगने लगता है, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन के स्तर पर 4-5 चीजें होती है, इनमें से यूज करिएगा। दूसरा, मेन बॉडी में आइएगा ना तो अपने साथ ही कहानी स्टार्ट कर दीजिएगा कि लैंगिक सुरक्षा क्या है और महिला को ही सुरक्षा क्यों, पुरुषों को क्यों नहीं, एक पक्षीय क्यों है, और सुरक्षा के क्या क्या घटक होते हैं, सरकार क्या इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है, बिहार सरकार के संदर्भ में क्या है, क्या चुनौतियां है, आगे का रास्ता क्या है। 5-6 क्वेश्चन खोल देना, ठीक ना। अब एक एक क्वेश्चन को लिखते जाना कि सुरक्षा एक मतलब लैंगिक सशक्तिकरण की बुनियादी चीज है जो कहीं ना कहीं चीजों को इक्वलाइज करने के लिए, और डाटा डालते जाना। दूसरे पैराग्राफ में डालना कि एनसीआरबी का डाटा बताया कि प्रत्येक 15 मिनट में एक लड़की दहेज के आधार पर जला दी जाती है।
ठीक है? प्रत्येक 10 मिनट पर एक लड़की स्टॉकिंग का शिकार होती है। प्रत्येक 3 मिनट पर एक लड़की जो मतलब मैरिटल रेप है शादी के बाद, उसको झेल रही है। प्रत्येक 2 मिनट में एक लड़की कहीं न कहीं खाने के मामले में, जैसे लड़के को पराठा दिया जा रहा है, लड़की को रोटी दिया जा रहा है, लड़के को दूध दिया जा रहा है, लड़की को मतलब मट्ठा दिया जा रहा है। कहने का मतलब समझिएगा, दाल में घी, इनके दाल में नहीं। उन चीज़ों को लिखिएगा कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अंदर, फिर जाइएगा। बीच में कोटेशन डालते जाइएगा कि बी आर अम्बेडकर के कोटेशन कैसे है कि मैं किसी महिला की, समाज की प्रगति, महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। गांधी जी ने क्या कहा था, मतलब अलग-अलग। मैं अपनी कॉपी आपको भेज दूँगा, आप अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पर लगा दीजिएगा, ठीक है? फिर भारत सरकार की योजनाएँ लिखिएगा कि कैसे जनधन योजना महिलाओं के लिए, कैसे स्टार्टअप इंडिया में कैसे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे सुकन्या समृद्धि योजना वो कर रहा है। फिर एक पैराग्राफ में बिहार सरकार की योजनाएँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ये सब में होगा। अगर जलवायु परिवर्तन के लिए होगा तो वहाँ पर लिख दीजिएगा कैसे हम लोग नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लेकर आए, कैसे हम लोग वन दिवस मनाते हैं, कैसे हम लोग नेशनल पार्क सेंचुरी, ऐसे बिहार सरकार का भी, बिहार सरकार की राज्य वन नीति क्या है, अमृत सरोवर क्या है, इन सबको करते हुए लास्ट में इसके बावजूद चुनौतियाँ क्या है? सरकार आपके घर के अंदर नहीं ना देख रही है, क्या पानी बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे। नहाते समय 20 बाल्टी कर रहे हैं, बाथरूम करते समय पानी एकदम फ्लश वो पकड़ तो के रख फिर रहे हैं। नैतिक जिम्मेवारी के तहत आ जाएगा ना, नैतिक जिम्मेवारी राइट, भी अपनी राइट, होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। फिर लेते हुए और लास्ट में एक पॉजिटिव पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना है कि हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है कि हम एक आँख से देख पाएँगे अच्छे से, एक हाथ से, एक पाँव से चल पाएँगे? नहीं। अगर इस राष्ट्र को सशक्त और गौरवशाली राष्ट्र को मजबूत बनना है, तो दोनों पाँव होने चाहिए, दोनों आँखें होनी चाहिए। वैसे ही महिलाएँ, और ये तो हमारी जननी है, अगर आज औरतें ना रहें, तो सृजन ही नहीं हो सकता, कोई आ ही नहीं सकता लाइफ में। इट्स अ फैक्ट यार, बायोलॉजिकल नेचुरल फैक्ट है। तो हमें साथ लेकर चलना है, सबको मिलाकर चलना है, ठीक ना? तो ऐसे, और लास्ट में एक बहुत अच्छा-सा शेर के साथ कोटेशन एंड करना कि तेरे माथे पर ये आँचल बहुत खूबसूरत है, लगन अगर इसे तू परचम बना ले तो क्या कहना। मजाज लखनवी का जो शेर है, ऐसे कर पढ़ने वाले को पूरा मजा आ जाए। उसमें सारी कोटेशन, चीज़ें पैकिंग में कर दीजिए। ऐसे के लिए कोटेशन तो बहुत जरूरी है सर। 2 से 3 कोटेशन तो आप अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं, वो तो कंपलसरी है। आप ऐसे में ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि डीआई राइट, और ऐसे, राइट, आपने राइट। सही बोला, डीआई और ऐसे ही बीपीएससी रिजल्ट डिसाइड करता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं, अगर इन पर वर्क किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। अब और अभी जो प्लीज़ बच्चे करिएगा, तैयारी कर ठीक रहे ना? हैं, जो हाँ, अभी जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं इसके लिए 72 के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या गलती को सुधार कर लेना चाहिए और क्या चीज पर अच्छे से कर लेना चाहिए कि जो कि रिजल्ट में अच्छे से उनका आ, आने की संभावना बढ़ जाए। देखिए, प्रीलिम्स को हल्के में मत लीजिएगा और इतना पैनिक भी मत हो जाइएगा कि पढ़ने के समय डर जाएँ, ठीक ना? बीच में रहिएगा। दूसरी चीज़, देखिए मतलब हमेशा हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना है। अभी भी ट्रेंड वही है, 4 सब्जेक्ट से 90 सवाल आते हैं 150 में से। साइंस, हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल, इनको अपना कोर बनाना। ये हथियार तुम्हारे पास रहेंगे ना, तो कभी भी लक्ष्य भेद दोगे। दूसरा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको भी ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, इनको भी पढ़ना है। कभी-कभी कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाता है, तो इनके साथ भी रहना है, ठीक है? तो पहला क्या पढ़ना है, ठीक? और कितना पढ़ना है, वो आप पीवाईक्यू से देखकर जान जाएँगे, ठीक ना? तीसरी चीज़ देखो, पेपर हॉल के अंदर जाना ना, तो 4 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला चीज़, पैनिक मत होना। हो सकता है कि 6 क्वेश्चन पहले पेज में रहते हैं ना, 6 में 1 भी नहीं बने, कोई बात नहीं है। 144 क्वेश्चन है, अगले पेज में भी 2-4 ना बने, कोई बात नहीं। हो सकता है कि कोई एक जो टॉपिक है, आप देखते हैं ना, हमेशा 1-2 टॉपिक हमेशा मतलब सब्जेक्ट टफ साइड में जाते हैं। पिछली बार साइंस और करंट था ना, 69 में ज्योग्राफी था, 68वां में पॉलिटी था, तो इस बार भी कोई ना कोई होगा। हो सकता है संजोग से आपके सेट में पहले मिल गया, तो पेशेंस रखना है। आखिरी हथियार, आखिरी मतलब एक नहीं होता, वार जब तक से नहीं हो, तब तक से हारना नहीं है। अजीत डोभाल साहब का एक लाइन धुरंधर में याद है ना? सब्र और नज़र, इन दोनों चीज़ों को बना के रखना। आज की तरफ सवाल नहीं जी। पता है, पेशेंस रखना, आगे बढ़ना, नज़र बनाए रखना बाज की तरफ। जहाँ सवाल मिला उसको हिट करना, ठीक है? तो सब्र और नज़र जो हमारे मतलब डोभाल साहब कहते हैं, उनको याद रखें। तो पहला, पैनिक नहीं होना है। दूसरा, डेसेपरेट नहीं होना है। हर किसी का साइंस बहुत अच्छा है, किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी। ये मत सोचना कि मेरा अगर बहुत मजबूत है ना, तो मेरे सारे सवाल उसमें सही हो ही जाएँगे। हो सकता है कि आपकी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ गलत हो जाए, इसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है? ईगो पर मत लेना, टाइम सबका एक ही नंबर, एक ही क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है, आप किसी का भी सवाल करेंगे, एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा। तो डेसेपरेट मत होना कि मेरे से कैसे सवाल नहीं बन रहा वहाँ पर। तीसरा चीज़, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये नहीं कि मतलब अगर कुछ पेपर में मतलब एक नहीं होता है, कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम 46 बार पढ़े हैं, लक्ष्मीकांत 52 बार पढ़े हैं, और भाई ये पढ़े हो, तुम पीडी पढ़े हो, तुम ये लेक्सिकॉन पढ़े हो, ये मैगज़ीन ऐसे पढ़े हो। लोगों से नहीं, दूर रहना बेहतर होता है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि सर एग्जाम एग्ज़ैक्टली, टेम्परेचर। एग्ज़ाम
एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ना आप अकेले रहिए, मस्त अपना जिससे आप कंफर्टेबल है, अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने पर भरोसा रखिए, खुले हवा लीजिए, पानी पीजिए, अंदर जाइए, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है कि वो। चौथा और आखिरी सबसे खास चीज, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। अगर एग्जाम से पहले आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में भी आए, वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना, बहुत कुछ मत सोचने लगना कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, घर में बहन की शादी करनी है, मेरा एक अटेम्प्ट और गया, आगे क्या होगा, सब लोग आगे जा रहे हैं, उन सबको छोड़ दो। तुमने साल भर पढ़ा है, तुम्हारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को डील करना है, उसको सम्मान देते हुए सही करना है और आगे बढ़ना है, ठीक। तो इन 4 चीजों पर वर्क करेंगे ना, तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर होगा। ठीक है सर, आप भी बहुत परेशान हो गए हैं, पसीने पसीने हो गए नहीं, हैं। नहीं, कोई तो बात नहीं, अगर ठीक है। ऐसे पे नया कोई टाइम मिलेगा तो मैं आपसे श्योर, बात श्योर, कर श्योर, लूंगा। ठीक। श्योर, 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 मुझे भी अच्छा लगा। थैंक चलिए, यू सर, थैंक यू, इतना ध्यान टाइम देना देने बात को, के ठीक है। लिए। और उन सारे बच्चों की तरफ से जो इन सारी बातों को जानने के लिए उत्सुक होंगे, उनकी तरफ श्योर, से श्योर, भी आप थैंक आप यू। उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, आपके साथ तो एक मतलब चूंकि बातचीत होती रहती है तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।